इरफान सेब ने कामयार को अपने सामने बिठाया तो फिजा में एक अजीब सा बोझ था, जैसे बरसों की खामोशी आज टूटने वाली हो। इसकी आंखों में गुस्सा भी था और दुख भी। आवाज में कपकपाहट थी मगर अल्फाज में वो कड़वा सच जो वो मुद्दतों से दिल में दबाए फिर रहा था। इसने गहरी सांस लेकर कहा कि कामयार, तुम शायद समझते हो कि वक्त गुजर जाने से सब कुछ मिट जाता है, मगर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुमने इसके ख्वाब छीन लिए, इसकी मुस्कराहट चरा ली, इसके एतमाद को टुकड़ों में तोड़ दिया। वो बच्ची जो कभी हंसती थी, बात बात पर खुश हो जाती थी, जो मुस्तकबिल के हुसैन ख्वाब देखती थी, आज खामोशी की एक दीवार के पीछे कैद हो चुकी है। और इस दीवार की ईंट ईंट तुम्हारे रवैयों, तुम्हारे फैसलों और तुम्हारी बेहिस्सी से बनी है। कामयार ने नजरें झुका ले मगर इरफान से रुका नहीं। इसने कहा कि तुमने कभी ये सोचा कि एक बाप पर क्या गुजरती है जब वो अपनी बेटी को रातों को जागते देखता है, जब वो इसकी आंखों में खौफ, शर्मिंदगी और टूटे हुए ख्वाबों का अक्स देखता है, जब वो इसे हंसाने की कोशिश करता है मगर हंसी इसके लबों तक आकर मर जाती है। तुमने वादे किए थे, सुहाने लफ्जों से इसे यकीन दिलाया था, इसके नाजुक दिल को सहारा दिया था, मगर फिर अपनी आसानी के लिए, अपनी अना के लिए, अपनी वक्ती ख्वाहिशों के लिए इसे तन्हा छोड़ दिया। तुम्हारे लिए शायद ये एक कहानी हो जो खत्म हो गई, मगर मेरे लिए ये एक ऐसा जख्म है जो हर रोज हरा हो जाता है। मैंने अपनी बेटी को अपने हाथों से बनते टूटते देखा है। मैंने इसे खुद को कसूरवार ठहराते सुना है, हालांकि कसूर इसका नहीं, कसूर तुम्हारा है, तुम्हारी बेवफाई का है, तुम्हारी गैर जिम्मा दारी का है, तुम्हारी इस सोच का है जिसमें दूसरों की जिंदगी सिर्फ एक खेल होती है। इरफान सेब की आवाज में अब आंसुओं की नमी शामिल हो गई थी मगर इसकी बातों में कमजोरी नहीं थी। इसने कहा कि तुमने इसके नाम के साथ सवालिया निशान लगा दिया, इसके एतमाद को ऐसा तोड़ा कि अब वो किसी पर भरोसा करने से डरती है। वो हर लफ्ज, हर वादे में धोखा तलाश करती है। तुमने इसे ये सिखाया कि मोहब्बत दर्द देती है, कि सच बोलना नुकसानदेह है, कि किसी पर यकीन करना खुद को बर्बाद करने के मुतरादिफ है, और ये सब इस उम्र में जब इसे जिंदगी से सीखना। इरफान सेब की आवाज पहले से ज्यादा भारी हो चुकी थी, जैसे हर लफ्ज के साथ इसके दिल का कोई ना कोई बोझ जुबान पर आ रहा हो। इसने कामयार की तरफ देखा तो इसकी आंखों में गुस्से के साथ एक गहरी मायूसी भी थी। इसने कहा कि तुम शायद ये समझते हो कि खामोशी इख्तियार कर लेने से, नजरें चरा लेने से, वक्त के बहाने बना लेने से सब कुछ खत्म हो जाता है, मगर हकीकत यह है कि मेरी बेटी की जिंदगी हर दिन इस बोझ के साथ आगे बढ़ रही है जो तुम इस पर छोड़ गए हो। वो अब भी खुद से सवाल करती है कि इसकी क्या गलती थी। वो आईने में खुद को देखकर अपने वजूद पर शक करती है, और एक बाप के लिए इससे बड़ा अजाब कोई नहीं कि वो अपनी औलाद को खुद से नफरत करते देखे। इरफान सेब ने गहरा सांस लिया और बोला कि मैंने इसे मजबूत बनाने की कोशिश की। मैंने इसे समझाया कि दुनिया में हर शख्स एक जैसा नहीं होता, मगर जब जख्म बहुत गहरे हों तो तसल्ली के अल्फाज भी कमजोर पड़ जाते हैं। तुमने इसके एतमाद को सिर्फ तोड़ा नहीं बल्कि इसे ये एहसास भी दिलाया कि वो कमजोर है, कि वो काबिले एतबार नहीं, कि इसकी मोहब्बत की कोई कदर नहीं, और यही एहसास इंसान को अंदर से खा जाता है। वो हंसती है मगर वो हंसी इसकी आंखों तक नहीं पहुंचती, वो बात करती है मगर इसकी बातों में जिंदगी की हरारत नहीं रही। तुमने एक जिंदा दिल इंसान को खामोश मुजस्समे में बदल दिया। कामयार, तुमने शायद कभी सोचा ही नहीं कि तुम्हारी बेपरवाही का असर कितना दूर तक जाएगा, कि एक लड़की के ख्वाब टूटेंगे, एक बाप की रातें बेख्वाब होंगी, एक घर की फिजा हमेशा के लिए बदल जाएगी। इरफान सेब ने कहा कि मैंने इसे बारहा रोते देखा है, इसके आंसू पूछते हुए खुद भी टूटा हूं, मगर मैंने इसके सामने कभी कमजोरी नहीं दिखाई, क्योंकि बाप का काम सहारा बनना होता है, मगर तुमने इस सहारे को भी हिला दिया। तुमने इसे ये सिखाया कि वादे सिर्फ लफ्ज होते हैं और लोग सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, और जब ये सबक जिंदगी के आगाज में मिल जाए तो इंसान पूरी उम्र खुद को महफूज रखने की जंग लड़ता रहता है। इरफान सेब की आवाज अब सख्त हो गई। इसने कहा कि मैं तुमसे नफरत नहीं करना चाहता, मगर तुमने मुझे इस मकाम पर ला खड़ा किया है जहां खामोशी भी चीख बन जाती है। मैं चाहता हूं कि तुम ये समझो कि मुआफी मांगना सिर्फ लफ्जों का खेल नहीं, इसके लिए एहसास, नदामत